नगरपालिका बालाघाट में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार मजबूत हो रही है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने लगाया है। दरअसल नगरपालिका की ओर से शहरी क्षेत्र के वार्डों से गीला और सूखा कचरा संग्रहण के लिए 15 दिन पहले हाथ रिक्शा का आवंटन किया गया है। इन हाथ रिक्शों में से कुछ रिक्शा खराब हो गए और कुछ के पल्ले उखड़ गए, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे, पूर्व पार्षद छविराम नागेश्वर और वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति पन्ना शर्मा ने नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को नगरपालिका में हाथ रिक्शों की वस्तु स्थिति को देखने के बाद ये प्रतिनिधि अचानक से भड़क उठे। इनका कहना है कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार मजबूत हो रही है। खरीदे गए हाथ रिक्शा में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। इस कारण आवंटन के 2 दिनों के भीतर ही रिक्शा के पल्ले उखड़ गए, छर्रा कटोरी बाहर निकल गई और चैन भी टूट गई। उनका यह भी आरोप है कि जब से प्रीति घरते को स्वच्छता शाखा का नोडल बनाया गया है, कचरा वाहन खरीदी और रिक्शा खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पहले भी रिक्शा गाड़ियों की खरीदी में टूटी हुई चादरों को जोड़कर पल्ले लगाए गए थे, जिन्हें बाद में शिकायत के बाद वापस किया गया था। 2 दिन पहले सप्लाई यहाँ आवंटित हुआ है और 15 दिन पहले इसकी सप्लाई की गई है। आज इसके दोनों पीछे के पल्ले नहीं है, बॉडी टूट गई, वेल्डिंग उखड़ गई, सामने की छर्रा कटोरी उखड़ गई। तो मतलब ये तो भ्रष्टाचार ही है ना कि 1 महीना कोई रिक्शा वाहन नहीं चल रहा है और उसमें समस्या आ गई। कचरा वाहन का बारे में आप जानते हैं कि थेगड़ों से चादरों से जुड़ा हुआ लेके आए थे। अभी जो 6 कचरा वाहन आए हैं, उस 6 कचरा वाहन की भी हाइड्रोलिक नहीं उठ पा रही है। तो ये हमारी जो नोडल अधिकारी है, जिसके नोडल अधिकारी रहते हुए जितनी खरीदी हो रही है, उन सब में किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या बात है कि उसी नोडल अधिकारी को वहीं पर बार बार उसकी पदस्थापना की जा रही है, उन्हीं के रहते ये खरीदी की जा रही है। और खरीदी ये जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी हो रही है, किसी अधिकारी और किसी अध्यक्ष और किसी पार्षद के पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें। जनता के टैक्स के पैसे से ये जनता की सुविधा के लिए खरीदा गया है। और इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्यों नया वाहन इसलिए खरीदा जाता है कि उसमें 2-2 साल 3-3 साल कोई समस्या ना हो। और इसमें तो 2 दिन में प्रॉब्लम आ रही है, पूरी बॉडी टूट गई, पल्ले उखड़ गए, सामने की छर्रा कटोरी नहीं है, चैन नहीं चल रही है। अब कचरा संग्रहण कैसे हो? 2 दिन भी नहीं आए हमारे वार्ड में, 2 या 3 दिन आया होगा। आज ये हालत पड़ी हुई है। अब कचरा कल कहाँ से उठाएंगे कर्मचारी? यहाँ का जो पुराना रिक्शा था उसको वापस ले लिए, वो भी खराब हो गया था। तो अब अगर कोई रिक्शा अच्छा ला रहे हैं तो अच्छा लाना चाहिए ना। ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए ये पूरा हमारे रखा हुआ है गाड़ी, वार्ड नंबर 7 और 8 का जो रिक्शा है ये पड़ा हुआ है आपको। और जिसने भी इसकी जो सत्यापन नहीं किए, चाहे नोडल अधिकारी हो या सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी होंगे, नगर पालिका के जवाबदार कर्मचारी है कहाँ? वो जवाब दे इसके बारे में, क्या किए, कैसा, कितने रिक्शे लाए, क्या लाए करके। लांजी क्षेत्र के बहला थाना क्षेत्र के गांव चिचोली और चिचेवाड़ा में 2 किसानों के खेत में लगे सबमर्सिबल पंप चोरी हो गए। इसे लेकर शिकायत के बाद पुलिस की ओर से किसी भी तरह की जांच नहीं की गई, जिससे किसान बेहद ही परेशान है। इन किसानों का कहना है कि उनके खेत में लगे पंप चोरी होने से उन्हें रबी की फसल लगाने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने 30 दिसंबर की रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया था। पहले चिचेवाड़ा निवासी हीरामन फुल्लारे के खेत में लगे सबमर्सिबल पंप की वायरिंग काटकर उसे बाहर निकाला और इसके बाद करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित चिचोली निवासी डॉक्टर अमरचंद मस्करे के खेत में लगे पंप को भी बाहर निकालकर इस घटना को कारित किया। चूंकि इस समय किसान रबी की फसल उगाने के लिए अपने खेतों में लगी पैडी खार की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे अब उनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। अमरचंद मस्करे के खेत में लगी पैडी खार को कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला तो उन्हें फसल नुकसानी भी हो सकती है। वही हीरामन फुल्लारे इस घटना के बाद चिंता में डूब गए हैं। उन्होंने इसी साल बोरवेल की खुदाई कर नया पंप लगाया था, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं बख्शा। फिलहाल वह किराए से पानी लेकर सिंचाई कर रहे हैं। इन किसानों का आरोप है कि पहले तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और जब बार बार पुलिस से आवेदन किया गया तब जाकर एफआईआर तो की गई, लेकिन 7 दिनों के बाद भी पुलिस ने चोरों का सुराग नहीं लगाया है और ना ही किसी तरह की जांच प्रारंभ की है। करीबन 7-8 बजे मैं
31 तारीख को आया तो मेरा मोटर गायब था। मैं यहीं बेहोश होकर के गिर गया और रोने लगा। फिर ये बाजू में खेत में सब काम करने वाले आए, ये क्यों चिल्ला रहा है, रो रहा है, बेहोश क्यों पड़ा है। उनने पानी पिलाए, उठाए और फिर बड़े मुश्किल से मेरे से जेब से फ़ोन निकाले और उनने बताया घर में। फिर वो मेरा लड़का दौड़ते आया, मेरे पत्नी दौड़ते आया, गांव में हल्ला हो गया, इधर सब मोटर चोरी हो गया, इधर से ये डॉक्टर साहब भी आया जी चोरी हो गया। ये भी रोना गाना करते हुए परिवार सहित पहुँचे, देखे तो हाहाकार बच गया। इधर मैं साला 31 तारीख से वहाँ पर रोना गाना। भला थाना में तो मेरा रिपोर्ट 3-4 दिन तो बड़े मुश्किल से कल 3:15 बजे FIR किया साहब। शक पे भी रिपोर्ट दे रहा हूँ तो वो पुलिस वाले आने अभी तक के नहीं पहुँचे हैं। अब क्या बताऊँ, उनको छोड़ देते हैं साहब और मुलजिम को। मेरे खेत में 30 तारीख की रात में चोरी हुआ है और मैं सुबह खेत में मोटर चालू करने गया तो मोटर चोरी हो गया था। फिर गांव वालों को बुलाया, इधर उधर हल्ला दंगा किया तो कोई आए तो देखे तो बहुत परेशान थे हम लोग। और दूसरी बात इधर से फिर चिचवाड़ा से हीरामन फुल्लारे आए तो उसने अपने खेत में जा कर के देखूंगा करके बोला। और आया अपने खेत में तो अपने खेत का मोटर देखा तो चोरी हो गया था उनका भी मोटर। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से मारपीट मामले में शिकायत के बाद जेल भेजे गए पूर्व सांसद कंकर मुजारे को जमानत मिल गई है। वे गुरुवार को जबलपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो सकते हैं, जिसे लेकर उनके समर्थकों में एक बार फिर खुशी की लहर देखने मिल रही है। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर जारी खरीदी के दौरान अधिक तौल को लेकर पूर्व सांसद मोहगांव खरीदी केंद्र पहुंचे थे, जहां उनके ड्राइवर ने केंद्र प्रभारी की गलत भाषा को लेकर हाथ उठा दिया था। इसी को लेकर शिकायत के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुजारे सहित 4 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन जबलपुर MP MLA कोर्ट में पेश किया था। चूंकि मामला शासकीय सेवक से मारपीट का था, इसी को लेकर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया था, जिन्हें आज 8 जनवरी को आखिरकार जमानत मिल गई है।